खबर यह है कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बड़ा हैवी मैंडेट मिला है और ये मैंडेट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो फ़ौज की आला क़यादत है उसकी तरफ से जनरल आसिम मुनीर को दिया गया है। कल होने वाले यानी गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इजलास में ज़रा ये बताते हैं कि आला फ़ौजी क़यादत की जानिब से कोर कमांडर की जानिब से मोदी की शरारत पर शदीद भरमी का इजहार किया गया। बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए, बड़ी ऑब्जर्वेशन दी गई और मौजूदा पाक भारत कशीदगी में कोर कमांडर्स के प्रपोज़ल क्या थे, इस बड़ी ख़बर की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाक फ़ौज और भारतीय फ़ौज का आमना सामना, भारतीय फ़ौज भाग निकले, इस खबर पर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान की जो जंगी हिकमत अमली है मौजूदा हालात में, पाक भारत टेंशन में, उसमें एक बड़ी तब्दीली की गई है। अमेरिका ने इनकार कर दिया, चीन ने हाथ पकड़ लिया, चीन ने पाकिस्तान को हाँ कह दी। इस खबर पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाक भारत टेंशन के दौरान नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर का स्पेशल इजलास होता है, यानी खसूसी ये कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाती है। अब इस इजलास का नाज़रीन जो अलामिया जारी किया गया है वो अलामिया आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं अंदर की खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो हमारे आला फ़ौजी अफसरान हैं, अपनी अपनी कोर के कमांडर हैं, उनकी तरफ से बड़ी संजीदगी का और मोदी की शरारत पर शदीद भरमी का इजहार किया गया। अब उसमें जो रिमार्क्स आए हैं, जो तजावीज़ आई हैं, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन वो तजावीज़, वो रिमार्क्स जो हैं उसी पॉलिसी या फैसले की अक्कासी करते हैं जो हुकूमत ने किए, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में किए गए, या उसके अलावा ज़राए से जो चीज़ें सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पे कोर कमांडर की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत जिसको संभाला मिला है, इन हालात में पाकिस्तान क्यों किसी के साथ शरारत करके जंगी माहौल पैदा करेगा। तो कोर कमांडर्स का ये कहना था कि पाकिस्तान बिल्कुल जंग नहीं चाहता, जंग को अवॉइड किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ख़ित्ते में पुरअमन मुल्क है और ख़ित्ते में भी अमन चाहता है, इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अगर, ये लेकिन बड़ा अहम है, इस लेकिन में ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर्स का ये कहना था कि अगर भारत पहल कर देता है तो फिर जो बार बार मोदी सरकार की जो ब्लैक मेलिंग और मोदी सरकार की जानिब से हर 2-3 साल के बाद जो सियासी फ़ायदे के लिए, मोदी सरकार के अपने सियासी फ़ायदे के लिए और पाकिस्तान को गंदा करने के लिए दुनिया के सामने और पाकिस्तान का इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम में बदलने के हवाले से जो हर 2-3 साल के बाद शरारत की जाती है या साजिश की जाती है, तो इसका मुस्तकिल हल जो है वो निकाला जाए, क्योंकि इस तरह की शरारतें ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। यानी कोर कमांडर्स हजरात, आला फ़ौजी क़यादत आर्मी चीफ से कह रहे थे कि पहले हमने पहल तो करनी नहीं, लेकिन अगर ये जंग छेड़ देता है नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान पे पहला हमला करता है, तो फिर इस मर्तबा पूरा जो हिसाब किताब है मोदी सरकार को और उसकी अफवाज को घर तक पहुंचा के आना है। कोई कंसेशन वाली बात नहीं होगी, ताकि दोबारा ऐसी शरारत, दोबारा ऐसी मुहिम जोई करने की, ऐसे सियासी ड्रामे करने की मोदी हुकूमत को हिम्मत ना हो सके। तो ये नाज़ी वहाँ पे बातें की गई हैं कोर कमांडर्स की तरफ से, जो हमें ज़राए से पता चला है। और अब आ जाते हैं, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान भारत जो इस वक्त टेंशन, जो कशीदगी बनी हुई है, दोस्त ममालिक सरगर्म हैं, मुतहरक हैं। एक तरफ पाकिस्तान को फ़ोन आता है, दूसरी तरफ भारत को फ़ोन जाता है, और एक और डेवलपमेंट होती है तो भारत के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन जाता है, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन आता है, लेकिन पाकिस्तान का जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
पाकिस्तान कह रहा है कि भारत सबूत लेके आए, भारत इसकी तहकीकात करवाए, और जो फ़ोन करने वाला है उसको कह देते हैं कि आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन खुद करवा लें, अपने एक्सपर्ट इसमें शामिल करवा लें। हमने जब ऑफ़र तहकीकात की कर दी है, तो क्या वजह है, जब पाकिस्तान ये मुद्दा सामने रखता है कि क्या वजह है कि भारत तहकीकात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता कि बात किसी और तरफ ना चले जाए? क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि इसकी भी तहकीकात कराएं, पुलवामा की भी कराएं, और जो जाफराबाद एक्सप्रेस पे हमला हुआ उसको भी इसमें शामिल कर लें। जो हमारे साथ हुआ हम उसके सबूत देंगे, जो भारत के साथ हुआ भारत अपने सबूत दे दे। अब नाज़रीन, ये जो कशीदगी बनी हुई है जिसकी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अपनी जंगी हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की है, तो नाज़रीन ज़राए ये बताते हैं, और ज़राए बताते नहीं, ज़राए कन्फर्म भी करते हैं कि जो पाकिस्तान के 2 टाइप्स के जो ट्रूप्स हैं, अच्छा ये भी कैटेगरी हमें अब पता चली है, एक है ऑफेंसिव और एक है डिफेंसिव। डिफेंसिव मतलब जिसने दुश्मन के हमले का दिफा करना है, और ऑफेंसिव वो है जो कि स्ट्राइकिंग कोर है, स्ट्राइकिंग ट्रूप्स हैं। तो मुख्तसर से जो डिटेल हमें पता चल पाई उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जो डिफेंसिव ट्रूप्स हैं वो मुकम्मल तौर पे एक्टिवेट हैं, मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट हैं। लेकिन जो ऑफेंसिव कोर है, यानी स्ट्राइकिंग कोर है, जिसने चढ़ाई करनी है, हमले के जवाब में आगे हमला करना है, तो उसका जो स्टेप है, मतलब ये जो जंग का माहौल बना हुआ था, जो जंग भारतीय हमले की बात की जा रही थी, उसमें ज़रा ये बताते हैं कि 1 स्टेप हमने डाउन कर दिया है। जो ऑफेंसिव यानी स्ट्राइकिंग कोर है उसकी पोजीशन को 1 स्टेप जो है वो नीचे कर दिया गया है, 1 स्टेप जो है वो डाउन कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान की पोजीशन में तब्दीली की गई है हालात को देखते हुए। और इसमें ज़रा ये बताते हैं कि मौजूदा हालात में जो एक ख़तरा है वो कम हुआ है पाकिस्तान की बेहतरीन सफारती, मीडिया और डिफेंसिव हिकमत अमली की वजह से। जो छोटी मोटी शरारतें LOC पे या वर्किंग बाउंड्री पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो भारत की जानिब से जो शरारतें करने की कोशिश की गई, वो शरारतें भी पाकिस्तान के जो मुतहर्रिक चुकन्ना जो फ़ौज है उसने उनको नाकाम बना दिया है। लेकिन एक जो एलिमेंट है जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस देख रहे हैं कि भारत की तरफ से अभी तक हाई अलर्ट को डाउन नहीं किया गया। तो जब तक भारत की तरफ से वो हाई अलर्ट वाली सूरत नीचे नहीं आ जाती, तब तक वो कहते हैं ना कि दुश्मन को कभी कमज़ोर ना समझो, और दुश्मन की किसी चाल का जो है, कोई भी चाल चल सकता है, तो उसके लिए भी चौकन्ना रहना चाहिए। तो मुकम्मल तौर पे चौकन्ने हैं कि बदले की आग में ये किसी वक्त भी कोई गंद कर सकते हैं, लेकिन वो गंद उनको करने नहीं देंगे। अब आप नाज़रीन ये देखें कि धमकियां पाकिस्तान को क्या है मोदी सरकार के, कि हम आपसे ऑपरेशन बदला हम करेंगे, आपसे हम इंतकाम लेंगे। और इनके वज़ीर दाखिला ये कहते हैं अमित शाह के चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के जवाब दिया जाएगा। इनकी अपनी पोजीशन ये है। अब फ़ौजों ने तो आपस में लड़ना है ना, पाकिस्तान की फ़ौज का और भारतीय फ़ौज का मुकाबला होना है, बरी का आपस में होना है, फ़िज़ाइया का होना है, और उसके साथ बरी, फ़िज़ाइया और बहरी नेवल फोर्स का होना है। तो आपने जंग के मैदान में मुकाबला करना है, लेकिन इन्होंने जंग के मैदान में क्या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है। आप इनकी हालत का अंदाज़ा, इनकी बहादुरी का अंदाज़ा, या इनके बुज़दिल या डरपोक का होने का अंदाज़ा आप इससे कर लें कि चलें पाकिस्तान के जो एक्ट्रेस थे, एक्टर हैं या एक्टर हैं, उनके आप अकाउंट सोशल मीडिया के, फेसबुक के, एक्स के, इंस्टा के आप ब्लॉक करवा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत के आप अकाउंट जो है वो ब्लॉक करवा रहे हैं। पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल हैं, उनके एक्स अकाउंट को, उनके यूट्यूब चैनल को आप ब्लॉक करवा रहे हैं। वजह क्या थी कि मीडिया के महाज पर भारत को मुंह तोड़ पसपाई का, हजीमत का, नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत, और यही होता है नाज़रीन, सच और झूठ जब आमने सामने आते हैं तो जीत हमेशा सच की होती है। यहाँ पे क्योंकि एक झूठा ड्रामा रचाया गया, और मैंने कल के एक वीडियो लॉग में कहा कि जिसके लिए ये ड्रामा रचाया गया था, अमेरिकन नैब प्रेसिडेंट
जेडी वेंस या जेडी वेंस के दौरे के मौके के ऊपर ये पहलगाम का वाक़या पेश आया ना, पूरी एक तारीख़ है, एक रवायत है भारत की कि जब भी कोई बड़ा दौरा होता है किसी बड़ी शख्सियत का तो इस किस्म का वाक़या लाजमन होता है। तो उस जेडी वेंस ने भी भारत को कह दिया है कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क है, आप कोई इश्तियाल अंगेज़ी ना करें और ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे पूरा ख़ित्ता जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। गो कि उस पर हमारे वज़ीर दाखिला वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि इसमें भारत को एक छोटा सी फेस सेविंग दी गई है कि बालाकोट की तरह कोई छोटा मोटा स्ट्राइक कर लें, उस पर पाकिस्तान को आप जवाब दे दें तो सूरत हाल डी एस्केलेट कर जाएगी। लेकिन नाज़रीन, इनके मुकाबले की हालत ये है, इनका मोराल ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज का जो एक्स अकाउंट है भारतीय फ़ौज ने उसको ब्लॉक करवा दिया है मोदी सरकार ने, और जो पाकिस्तान का फ़ौज का ISPR का यूट्यूब चैनल है उसको भी बंद करवा दिया है, भारत में ब्लॉक करवा दिया है। तो जब आप पाकिस्तान के अफवाज के ISPR के यूट्यूब चैनल का एक्स अकाउंट का आप मुकाबला नहीं कर सकते, तो मैदान जंग में आप हमारी बहादुर फोर्सेस का, हमारी नेवल फोर्स का, हमारी एयर फोर्स का और हमारी बड़ी फ़ौज का आप मुकाबला क्या करेंगे। और भारत खुद एडमिट करता है कि पाकिस्तानी फ़ौज की जो प्रोफेशनलिज़म है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे नेवल, उसके साथ एयर फोर्स और फिर पाकिस्तान की बड़ी अफवाज का जो एक जज्बा है कि मुल्क के दिफा में अपनी जानों की कुर्बानी देनी है तो दरेक नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, यही तो उनको लाले पड़े होते हैं। यहीं पर तो पाकिस्तान की अफवाज की बहादुरी को देख के वो बुज़दिलाना इस किस्म की घटिया हरकतों पे उतर आते हैं कि मुकाबला आपने क्या करना है कि आपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद करना शुरू कर दिए। आप सुनते ना, बैठ के हिम्मत दिखाते ना, और फिर आप देखें अमेरिका ने तो इनकार कर दिया ना, जेडी विंस ने भारत को कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, उनके साथ बैठ के आप बातचीत करें, मामलात को तय करें, कोई आपने शरंगेज़ी वाली बात नहीं करनी, ख़ित्ते का अमन आपने तबाह व बर्बाद नहीं करना। तो अमेरिका को से तो इनकार हो गया जनाब मोदी साहब को, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को इनकार नहीं किया। पाकिस्तान भारत की जंग होती है तो चीन के एनालिस्ट ये बताते हैं, और चीन के एनालिस्ट ऐसे बात नहीं कर रहे होते, वो उनको मालूम होता है कि हमारी हुकूमत क्या करेगी, हमारी हुकूमत का फ़ैसला क्या होगा, क्योंकि उनका आपस में सिंक होता है बहुत सारी 100% मामलात के हवाले से। तो चीन के तजियाकार ने क्या कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की तो फिर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, और माजी में भी हमेशा जब भी ऐसा भारत ने किया, मिस एडवेंचर किया, मुहिम जोई की, तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो हालात भारत के लिए मुआफ़िक नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली सूरत हाल ये है कि जो नैरेटिव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोदी सरकार ने बनाया, उस बयानिए के ये यरगमाली बन चुके हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।